गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के बच्चों के लिए गणित विषय का क्लास ले रहा हूं। तो आइए हम लोग पहला पाठ संख्या पद्धति शुरू करते हैं। आप सभी लोग कक्षा 8 में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक के बारे में जानते होंगे। फिर हम एक बार और रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? आपको पता है कि जो गिनती की संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 ये संख्या अनंत तक होती हैं, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऐसे कहा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, कोई नहीं। पूर्ण संख्याएं, यदि हम इस प्राकृतिक संख्याओं में 0 से 1 से पहले अगर 0 लगाते थे, 0 को भी शामिल करते हैं, तो अब ये जो संख्याओं का समुच्चय बन गया ये पूर्ण संख्याएं हैं। और इसी प्रकार 0 से भी छोटी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करते हैं, इन संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है। अब यदि हम इन संख्याओं को एक रेखा पर क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो यह व्यवस्था ही संख्या रेखा कहलाता है। अब यहाँ मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ना है उसमें परिमेय संख्याएं मेन टॉपिक हम लोगों का है। हालांकि इसके बारे में आप 8वीं क्लास में भी परिमेय संख्याओं का ज्ञान आपको कराया गया था। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मीन्स इसमें से होना चाहिए पूर्णांक, इनमें से कोई दो संख्याएं p और q होनी चाहिए, जबकि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा गया q इज नॉट इक्वल 0। अब उदाहरण के रूप में देखें तो ये 2/3, 4/9, 5/1, 0/2 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 2 तथा 3 अलग अलग पूर्णांक हैं, 4 तथा 9 अलग अलग पूर्णांक हैं, 5 तथा 1 भी अलग अलग पूर्णांक हैं। यहाँ हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहे 2/0, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ दो दी हुई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? कोई भी दो संख्याएं दी गई हैं, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसको ज्ञात करने की विधि हम एक उदाहरण के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे यहाँ दर्शाया गया है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम 5 धन 1 बराबर 6। 5 कहाँ से आया? कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? 5। अगर ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो यहाँ 6 + 1 7 लेंगे। यहाँ पर 6 + 1 = 7 लेंगे। यहाँ 5 परिमेय संख्या लाना है, इसलिए 5 धन 1 बराबर 6 को हर लेकर 1 और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। अब जैसे 1 है तो 1 को हम हर 6 बनाना है तो 6/6 लिख सकते हैं, और 2 को 12/6 लिखना होगा। अब 6/6 और यहाँ दिखाया गया 12/6 के बीच में क्रमशः 6/6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं 7/6, 8/6 और 9/6 और 10/6 और 11/6, ये 5 परिमेय संख्याएं ये 6/6 अर्थात 1 और 2 के बीच में मिल रही हैं। अब आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये कार्य आपको करना है। गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। 2 तथा 5 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करके सॉल्व करके हमें दिखाना होगा। और आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करके नोट्स तैयार रखना है। जब स्कूल खुलता है तो नोट्स हमें दिखाना होगा। फिर अगले दिन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 ये NCERT बुक से लेना है। आप सब लोग NCERT किताब के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।